नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे असाधारण अवकाश यानी कि EOL मॉड्यूल शुरू किया गया है। असाधारण अवकाश के लिए अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कार्मिक कैसे करेगा, कार्मिक के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो PO DDO संस्था प्रधान है वो क्या किस प्रकार पूरी प्रक्रिया करेंगे और CBO नियुक्ति अधिकारी लेवल पर क्या क्या कार्य होंगे, यानी कि जो असाधारण अवकाश मॉड्यूल है इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस प्रकार आपको जो है आवेदन करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जितने भी नियुक्ति अधिकारी हैं उनके नाम देखिए विषय हैं परीक्षा काल में लिए गए असाधारण अवकाश, यानी कि जो परीक्षा काल है प्रोबेशन है उसमें असाधारण अवकाश यानी कि EOL आवेदन को शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन किए जाने बाबत यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए जो प्रसंग और संदर्भ है, इसके तहत देखिए जो बैठक कार्रवाई विवरण एवं संदर्भी पत्र के क्रम में लेके कि परिवीक्षा काल में शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों द्वारा विभिन्न कारणों से लिए गए, ध्यान दें, विभिन्न कारणों से लिए गए असाधारण अवकाश के प्रकरण जिन्हें पूर्व में कार्मिकों द्वारा ऑफलाइन रूप से आवेदन किया जाकर संबंधित नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किए जाते थे, ऐसे सभी आवेदन त्वरित निस्तारण किए जाने हेतु, ध्यान दें, ऐसे सभी आवेदन त्वरित निस्तारण किए जाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन असाधारण अवकाश मॉड्यूल यानी कि EOL मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। आगामी सभी असाधारण अवकाश के आवेदन उक्त मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही अग्रेसित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। अब देखिए, कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर स्वयं के स्टाफ लॉगिन से आवेदन किए जाने के पश्चात अग्रेसित प्रकरणों को निम्नानुसार यानी कि जो निम्नलिखित समय सारणी है इसके अनुसार निस्तारित किया जाएगा। अब देखिए कार्यालय का नाम, तो देखिए यहाँ पर संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष यानी कि जो भी PO है या DDO है तो वहाँ से इसको कितने दिन में पूरा करना है, तो निर्धारित समय अवधि इसकी 3 दिन दी गई है। इसी प्रकार देखिए जो CBO कार्यालय है वहाँ से 3 दिन के अंदर अंदर इसको जो है निस्तारण करना है। इसके बाद देखिए नियुक्ति अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी हो सकते हैं, संयुक्त निदेशक हो सकते हैं या निदेशक हो सकते हैं, जो भी नियुक्ति अधिकारी कार्यालय हैं उनको अधिकतम 15 दिन के अंदर अंदर ये कार्य जो है खत्म करना है। इसके बाद देखिए निदेशालय स्तर समस्त संस्थापन अनुभाग शासन को प्रेषणीय प्रकरणों हेतु 15 कार्य दिवस इसके अधिकतम यहाँ पर दी हुई है। तो ये समय अवधि निर्धारित की गई है जो ये कार्य हैं इसको निस्तारित करने के लिए। इसके बाद देखिए अपन नोट दिया हुआ है, असाधारण अवकाश के संबंध में शासन स्तर से जारी संबंधित परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावे। अतः उक्तानुसार असाधारण अवकाश के आगामी सभी आवेदनों को ऑफलाइन नहीं लिए जाकर शाला दर्पण पोर्टल के EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि असाधारण अवकाश आप लेते हैं मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्राप्त कर ते समय अवधि अनुसार ही निस्तारित किए जाने तो सुनिश्चित करावे, यानी कि इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। अब देखिए आपको जो EOL मॉड्यूल है शाला दर्पण पोर्टल पर उसमें किस प्रकार जो है आवेदन करना है, इसके बाद जो कार्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य होंगे, कैसे होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो देखिए साथियों, असाधारण अवकाश आवेदन पत्र यानी कि EOL यूजर मैनुअल जारी किया गया है। इसके तहत देखिए कार्मिक स्तर से क्या क्या कार्य होंगे, किस प्रकार होंगे। तो देखिए कार्मिक को अपने स्टाफ लॉगिन से यानी कि जो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से असाधारण अवकाश के लिए परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर, ध्यान दें, परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर आवेदन करना होगा, यानी कि आपको पहले आवेदन नहीं करना है, परिवीक्षा काल पूर्ण होने के बाद आपको आवेदन करना है। प्रथम कॉलम में असाधारण अवकाश के अतिरिक्त उपयोग किए गए अवकाशों का विवरण भरा जाना है, यानी कि जो पहला कॉलम होगा उसमें आपको असाधारण अवकाश के अतिरिक्त जितने भी आप अवकाश लेते हैं उनका उपभोग करते हैं वो भरा जाना है। द्वितीय कॉलम में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए असाधारण अवकाश का विवरण भरा जाना है। आवेदन सेव कर OTP के माध्यम से फॉरवर्ड किया जाना है। यहाँ पर देखेंगे तो परिवीक्षा अवधि में असाधारण अवकाश आवेदन पत्र इस प्रकार खुलेगा आपका, जो आप शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से करेंगे। हो सकता है मैं इसके बाद में आपको पूरी ऑनलाइन प्रोसेस भी बता दूं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार ये आवेदन पत्र खुलेगा, इसमें कार्मिक का विवरण होगा, यानी कि जो भी आपका विवरण है उसको चेक कर लें। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह आपको करना है तो शाला दर्पण प्रपत्र 10 में आपको करवाना होगा।
इसके बाद देखिए उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। असाधारण अवकाश को छोड़कर, ध्यान दें, असाधारण अवकाश को छोड़कर अन्य जो भी आप अवकाश लेंगे, जो भी आपने अवकाशों का उपभोग किया है, उन अवकाशों का विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि देखिए अवकाश का विवरण, यहाँ पर सभी प्रकार के अवकाश आपको मिल जाएंगे असाधारण अवकाश को छोड़कर, उनका विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। आधे दिन का अवकाश लिया है तो यहाँ पर टिक करके फिल करना है। अवकाश का दिनांकवार विवरण, कब से कब तक आपने लिया है, कुल संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट फिल करने के बाद आ जाएगी और सेव आपको कर देना है। तो यहाँ पर तो आपको वो अवकाश बनने हैं जो असाधारण अवकाश के अलावा जो भी हैं वो अवकाश यहाँ पर फिल होंगे। इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर अवकाश का विवरण, यानी कि यहाँ पर आपको जो असाधारण अवकाश आपने लिया है, अवैतनिक अवकाश लिया है, वो विवरण आपको यहाँ पर देना है। देखिए अवैतनिक अवकाश कब से कब तक आप रहे, अवकाश आवेदन पत्र अभिशंसा सहित वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अटैच करना है। अवकाश का कारण जो भी है वो यहाँ पर फिल करना है। अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल करना होगा। और अवकाश पश्चात कार्यभार ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र, जो भी आपने कार्यभार ग्रहण किया है यानी कि ज्वाइनिंग किए हैं अवकाश से आने के बाद, उसकी कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल आपको असाधारण अवकाश की स्थिति में फिल करनी है यहाँ पर। और यहाँ पर सेव का ऑप्शन दे रखा है, उसको यहाँ से सेव कर देना है। और देखिए जब आप पूरा आवेदन भर देते हैं, सेव वगैरह कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे जो OTP से सबमिट भी करना होगा, यानी कि आपको जो आवेदन आपने किया है इसको OTP से वेरीफाई करके सबमिट करना होगा। तो ये आवेदन PO DDO यानी कि संस्था प्रधान है वहाँ चला जाएगा। इसके बाद देखिए संस्था प्रधान स्तर पर क्या कार्य करने हैं, यानी कि जो DDO हैं PO हैं उनके स्तर पर क्या कार्य किया जाना है। तो देखिए कार्मिक ने आवेदन कर दिया है, उसके बाद ये एक आवेदन संस्था प्रधान यानी कि DDO या PO के पास आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आवेदन का प्रकार सेलेक्ट करके स्टेटस पेंडिंग सेलेक्ट करके शो करें। इसके बाद देखिए आवेदन जाँच करें, एंट्री पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके OTP के माध्यम से फॉरवर्ड करें। यानी कि जब आप यहाँ पर PO लॉगिन या अपनी लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आपको अप्रूवल जो पेज में आप जाते हैं जहाँ से फॉर्म अप्रूवल किए जाते हैं, वहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार लिस्ट खुलती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फॉर्म सेलेक्ट करना है, कौन सा फॉर्म है। जैसे कि ये असाधारण अवकाश का आवेदन है EOL यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये वाली स्थिति है, तो ये सिलेक्ट करना है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, SCPA है, स्थायीकरण वगैरह सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इन सबके भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कि किस प्रकार संस्था प्रधान को जो PO DDO है किस प्रकार अप्रूवल करें, तो उसकी भी जानकारी मैंने अलग से दे रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारे लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर पाएंगे। अब देखिए EOL आपने सेलेक्ट किया है, स्टेटस में आपको पेंडिंग करना है, क्योंकि पेंडिंग आवेदन जो भी होंगे उसको आप अप्रूवल करेंगे। अभी देखिए पेंडिंग आपको सेलेक्ट करना है, अप्रूवल नहीं करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पेंडिंग अप्रूवल। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शनल ID वगैरह है तो फिल कर देंगे, नहीं तो रहने देंगे। उसके बाद आपको शो पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी पेंडिंग होंगे असाधारण अवकाश के आवेदन वो सब आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए विभाग के निर्देशानुसार अब केवल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आवेदन ही स्वीकृति मान्य होगी। अगले आवेदन पर जाने के लिए सबसे पुराने प्राप्त आवेदन को पहले स्वीकृत किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो आवेदन आप देख रहे हैं इसको आप करने जाएंगे तो हो सकता है पहले से कोई आवेदन हो रखा हो, तो पहले उसको पूरा करेंगे, उसके बाद नया आवेदन आप पूरा कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो नीति है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया उसको पहले आउट करें, इसके बाद ही दूसरे आवेदन को आप जो है काम कर सकते हैं। अब देखिए ये आवेदन किया हुआ है साथी के द्वारा, फॉर्म नेम देखेंगे यहाँ पर तो EOL आपको नजर आ जाएगा, FID नजर आ जाएगी, ट्रैकिंग यहाँ से कर सकते हैं कि कहाँ पेंडिंग है, पेंडिंग डेट नजर आ जाएगी, नेम जो भी कार्मिक उसका नाम नजर आ जाएगा, पोस्ट नजर आ जाएगी, सब्जेक्ट जो भी है वो नजर आ जाएगा, उसकी DOB जो भी है, एम्प्लॉय ID है वो नजर आ जाएगी। ये देखिए ये जो SCP MSP प्रोपोज डेट है ये खाली रहेगा। इसके बाद आपको रिमार्क करना है, यानी कि जो आवेदन किया है असाधारण अवकाश का, यहाँ पर रिमार्क करेंगे। जो भी रिमार्क है किस कारण ये जो असाधारण अवकाश पे रहे, अवैतनिक अवकाश पे रहे, उसका रिमार्क करेंगे। यहाँ पर वो पूरी फाइल अटैच करेंगे और यहाँ पर एक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रिजेक्ट का और अप्रूव का। तो आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव करना तो अप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फॉर्म एंट्री, यहाँ पर तो एंट्री इज नॉट डन, अगर एंट्री नॉट डन है तो आप यहाँ पर पहले एंट्री करेंगे, इसके बाद एंट्री होगी और यहाँ से सेव आप कर लेंगे। तो इस प्रकार ये सेव हो जाएगा, देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको इस प्रकार की जानकारी मिलेगी। देखिए संस्था प्रधान कार्यालयाध्यक्ष की अनुशंसा, तो देखिए प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित सूचनाएं तथ्यों का सेवा अभिलेख से मिलान कर लिया गया है जो सही पाया गया है। कार्मिक का कार्य व्यवहार संतोषजनक है, अतः उपयुक्तानुसार अवकाश प्रकरण अग्रेसित किया जाता है। यहाँ पर देखिए तो सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन की आपको यहाँ पर जो भी है वो
उसकी PDF वगैरह बनाकर उसको अटैच करना है। सेवा पुस्तिका में जो भी आप असाधारण की एंट्री करेंगे उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। असाधारण अवकाश अवधि में वेतन नहीं दिए जाने का सेवा पुस्तिका में इंदराज किया गया है, उसका भी प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, उसका भी यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना है। उक्त अवधि हेतु अवकाश स्वीकृति की अभिशंसा की जाती है, यानी कि अवकाश की स्वीकृति की अभिशंसा आप करेंगे तो उसका भी यहाँ पर PDF अटैच होगी। और देखिए, कार्मिक के विरुद्ध उक्त अवधि में विभागीय जांच न्यायालय प्रकरण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा, यानी कि जो कार्रवाई होती है 16-17 CC की विभागीय जांच न्यायालय प्रकरण की, उसकी भी अटैच यहाँ पर करनी होगी। नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही, ध्यान दें, नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही सेवा पुस्तिका में इंदराज कर दिया जाएगा का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। यानी कि जो नियुक्ति अधिकारी हैं, जैसे कि DO हो सकते हैं या संयुक्त निर्देशक हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो उनके द्वारा जो नियुक्ति अधिकारी के द्वारा जो स्वीकृति होगी उस स्वीकृति को आप तुरंत जो है यहाँ पर सेवा पुस्तिका में इंदराज करेंगे, उसका प्रमाण पत्र आपको पहले ही यहाँ पर अटैच करना होगा और सारी डिटेल अटैच करके आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार ये संस्था प्रधान के द्वारा यानी कि DDO PO के द्वारा जो कार्य किया जाना है वो इस प्रकार होगा। अब देखिए, आपने यहाँ पर पूरी जानकारी अपडेट कर लिए, भर दी है। इसके बाद आपको ये OTP से सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखिए, CV स्तर के क्या कार्य हैं। तो देखिए, CV स्तर के बात करें तो आवेदन की गहन जांच कर आवेदन को फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि ये आवेदन PO DDO के यानी कि संस्था प्रधान के बाद सीधा CBO के जाएगा और इस आवेदन का जो है गहन जांच करके इस आवेदन को फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद देखिए, नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर, यानी कि जो भी आपका नियुक्ति अधिकारी हैं, जो भी आपको नियुक्ति देता है, वो हो सकता है 1st ग्रेड वालों के लिए अलग है, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड वालों के लिए अलग है, यानी कि जैसे भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग देख लें। तो देखिए, नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर क्या कार्य किया जाना है। तो देखिए, नियमानुसार दिनों का अवकाश स्वीकृत करते हुए आदेश की प्रति अपलोड कर अप्रूव करें, यानी कि जो भी दिन है उसके आदेश की प्रति अपलोड करके आपको अप्रूव करना है। अप्रूव करने पर, ध्यान दें, अप्रूव करने पर शेष अवकाश के प्रकरण यानी कि जो भी शेष रह जाते हैं निर्देशालय को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे यदि नियुक्ति अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से अधिक अवकाश है तो। ध्यान दें, यानी कि जो नियुक्ति अधिकारी हैं उसका अधिकार क्षेत्र है उनको तो वो अप्रूव कर देंगे, लेकिन जो शेष आवेदन होंगे वो ऑटोमेटिक निर्देशालय को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, 11 + 9 + 8 बराबर 28 डेज लीव अप्रूव्ड एट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि जो भी नियुक्ति अथॉरिटी है, नियुक्ति अधिकारी हैं, वो कर देंगे। एंड देखिए, 9 + 9 बराबर 18 डेज लीव्स कैश ऑटो फॉरवर्ड टू HOD, यानी कि HOD को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि ये दिनों के अकॉर्डिंग होता है। जो नियुक्ति अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में जितने दिनों का होता है उसको तो वो खुद कर देंगे, लेकिन जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो ऑटो फॉरवर्ड निर्देशालय को हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ अवकाश के विवरण भी दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अवैतनिक अवकाश कब से कब तक लिया। देखिए, अवकाश आवेदन पत्र पर अभिशंसा सहित अटैचमेंट जो भी हैं, जो भी आपने PDF लगाई वो यहाँ पर नजर आएगी। अवकाश का कारण क्या रहा, जैसे कि स्वास्थ्य कारणों से या निजी या पारिवारिक कारणों से, वो आप यहाँ पर कारण जो भी सबमिट करेंगे, रिमार्क करेंगे, वो नजर आ जाएगा। अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी लगाया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर रोग और आरोग्य प्रमाण पत्र, अनुमोदित राजकीय चिकित्सालय की चिकित्सा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड से नियमानुसार जारी किया हुआ यहाँ पर लगाया, क्योंकि यहाँ पर आपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, अवकाश का कारण बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर रिमार्क में ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखिए, अवकाश पश्चात कार्यभार ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र, यानी कि जब आप अवकाश से आए और आपने जो ज्वाइन किया उसका प्रार्थना पत्र आपने दिया होगा, उसको अटैच किया है तो वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब देखिए, अवकाश की अवधि, यहाँ पर अवधि नजर आ जाएगी कि कितने दिन का अवकाश रहे, जो आपने अवधि सेलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग। और देखिए, स्टेटस में देखेंगे तो अप्रूव्ड बाई ऑफिस ऑफ, जैसे कि देखिए 2nd ग्रेड का मैटर था तो जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बीकानेर रेंज, देखिए इस प्रकार आपको नज़र आ जाएगा। और देखिए, इस प्रकार जो भी पेंडिंग हो गया वो भी नज़र आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर असाधारण अवकाश आवेदन पत्र जो EOL मॉड्यूल जारी किया गया है, इसको लेकर आदेश क्या है, किस प्रकार कार्मिक को ऑनलाइन आवेदन करना है, PO DDO लेवल पर क्या कार्य होंगे, किस प्रकार होंगे, किस प्रकार जो है पूरी कार्रवाई करनी है। इसके बाद CBO नियुक्ति लेवल पर, नियुक्ति अधिकारी लेवल पर क्या क्या कार्य होंगे, पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही साथियों, असाधारण अवकाश क्या होता है, कौन कौन से अवकाश इसमें शामिल हैं, इनकी जो असाधारण अवकाश की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है,
असाधारण अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या हैं, जो पूरी जानकारी भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर दे रखी है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप पूरी असाधारण अवकाश की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथियों मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी लगातार देता रहता हूं। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।